जानूसी हो, तुम्हें क्या पता ये बातें? पता है तैफी कह रहे थे कि अब तो मैं बिल्कुल वो लगती हूँ, पता नहीं क्या एक अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज था, वो लगती हूँ मैं अब। तो तुम अपने घर में भी जाहिल कब लगती थी भाई? अपने घर में भी शर्मा भी से क्या कम थी? हाँ, अरे खाला तुम्हें बताओ, अब तो मैं फर अंग्रेजी भी समझने लगी हूँ। अच्छा? हाँ, उस दिन क्या हुआ, हम दावत में गए, एक साहब आए बड़ी तेजी से मेरे साथ गिट पिट अंग्रेजी बोलने लगे। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? अरे मैं कहती क्या, मैं फौरन उनका मतलब समझ गई, सलाम कर रहे थे मुझे। अच्छा। एक बात समझ में नहीं आई, ये इतना लंबा सलाम करने की क्या जरूरत थी? खैर जो भी हो, पता है फिर मैंने क्या किया? क्या जनाब, मैंने भी बड़े मुस्कुरा के मुंह बना के अंग्रेजी में जवाब दिया। जानती हो मैंने क्या कहा? क्या? मैंने कहा हाउ यू डू। करीबी खड़े थे, सुर्ख पड़ गए, लाल हो गए, मारे खुशी के। अच्छा, हाँ, बड़े खुश हो रहे थे। मगर कहे क्या रहे थे? अरे कहती क्या, झट से मुझे घसीट के कोने में ले गए ताकि किसी की नजर न लग जाए आसपास वाले की। और क्या, और कहने लगी वैसे तुम उर्दू बड़ी खूबसूरत बोलती हो, वही बोला करो। अच्छा। हाँ, वैसे खाला पता है फर पढ़ती हो अंग्रेजी के नाम। सुनाओ तुमको? हाँ, सुनाती हूँ। कहाँ गया मेरा नॉवेल? ये रहा, देखो ये होता है अंग्रेजी का नावल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिल्ली, सी फॉर बिल्ली। वो मेरी सुर्ख टाई कहाँ रखी हुई, जल्दी से देख दो प्लीज। जल्दी, आप जो है ना हमेशा बीच में गड़बड़ कर देते हैं भाई, ये टाई के बगैर भी अच्छे खासे लग रहे हैं ना। क्या लग रहा हूँ? हाँ चलिए ठीक है, आप कहती हैं। लो, अब ये देखो कौन आ गया मरने को। जाओ जरा माली खाला देखना। ईमान से तैफी, ये जो लोग हैं ना, जहाँ खाने पीने का सामान लेके बैठो ना, फौरन आन धमकते हैं। तैफी, इनकी नाक है या एंटीना? बुरी बात फिर वही। अरे भाई कोई मेहमान वगैरह होंगे। अच्छा आप ये कीजिए कि मेरा देर हो रही है, आप जल्दी से चाय तो बना दीजिए। बड़ा तंग किया, सारा दिन तैफी ये लगा रहता, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। क्या हुआ? बेध्यानी में मैं तो मैं आपके भी हिस्से का नाश्ता खा गई। क्या? और आपसे उम्मीद ही क्या है? हाँ जी बताइए कि चाय तो मिल जाएगी ना? हाँ, जरूर, बहुत सारी मिल जाएगी। तो प्लीज। भैया, अरे बिटिया, भैया वो आ गए। कौन आ गया है सर? कौन सा आ गया? सारा शहर हमारे नाश्ता करने आ गया। अरे नहीं, वो आ गए। बाबा और क्या? कहाँ है? गेट के बाहर अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं। क्या कैसी बात है? अब मुझे क्या मालूम भैया, मैं तो उनकी सूरत देखते ही भागी सड़कर। या अल्लाह, क्या फिर वही होगी जूता पैजार? क्या जूता पैजार होगी? कोई मेरे साथ करके तो देखे, हाथ लगा के तो देखे, तोड़ दूंगी। क्या? अरे तुम ऐसा करो कि तुम इसके नीचे छुप जा प्लीज। मैं नहीं छुपती, छुपा अपने बाप को, मैं नहीं डरती हूँ किसी से। ओ तारा, डरने की बात नहीं है। देखो अब वो आ जाएंगे ना, खामखा हंगामा होगा। तो अच्छा है, हंगामा हो जाए, जितनी जल्दी छुट्टी हो ना अच्छा है। तो छुट्टी की बात नहीं, तुम कभी समझ तो लिया करो। देखो वो आएंगे ना, मैं इत्मीनान से उनको पता लूंगा। कयामत तक नहीं आता वो इत्मीनान का दिन, तुम समझे? तुम्हारे सर पे हमेशा लटकती रहेगी ये तलवार अपने बाप की। मैं तो कहती हूँ जल्दी से बताओ, छुट्टी करो, लड़ मर के। लड़ने मरने का मौका नहीं, कभी अकल से तो काम लिया करो। देखो समझने की कोशिश करो ना प्लीज। एक बात बताओ, तुम आखिर इतने बुज़दिल क्यों हो? बुज़दिली की बात नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? देखो वो आ जाएगा। मान जाओ प्लीज, जल्दी से देखो प्लीज, जल्दी से। देखने में बदला लूंगी किसी से अपनी। इसे सुबह इसके नीचे डाल दो जल्दी। रावल बाबा, आप कब आए? मैं सीधा फैक्ट्री गया था। क्या मजा है इस वक्त? इस वक्त 12 बजे बाबा। तो ये वक्त है दफ्तर जाने का? जी मुफ्त का मार हाथ लग गया है, खूब ऐश उड़ाए जा रहे हैं। बाप दादा की दौलत यूं ही लुटाई जाती। नहीं बाबा, बात दरअसल ये है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी रात को, तो इस वजह से देर हो गई। जी वो बाबा आप चाय पी लीजिए ना। चाय तैयार। चाय? हाँ जी चाय। 12 बजे और चाय? जी। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? जी नहीं, दफ्तर में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने वक्त दे रखा था तुमसे मिलवाना है। जी मैं चल रहा हूँ बाबा, बस मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ता? जी नाश्ता। घास तो नहीं खा गए हो तुम? ये किसने किया है नाश्ता? ये किसी ने नहीं किया। वो बाबा मैंने किया था दोबारा जी से। 10 दफा नाश्ता करने की आदत कब से पड़ गई तुम्हें? 10 दफा नहीं बाबा, मैं तो
चाय के लिए कह रहा था। चाय? जी चाय। सारी चायदानी खाली हो गई और इसके बावजूद दिल नहीं भरा तुम्हारा चाय से? मैं कहता हूँ होश में आ जाओ तुम, वरना मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, समझे? जी आप कहते तो मैं नहीं पीता। चलिए आप चलिए ना। नालायक कहीं का। अरे बेरे चलता क्यों नहीं? जब से आए बाय शाय किया जा रहा है। मैं चल रहा हूँ बाबा, आप चलिए। मैं जरा। अब क्या बाकी है? बाकी तो कुछ भी नहीं है, वो जरा बुआ से कुछ कहना था। क्या कहना था? वो तो बाबा वो दावत के लिए कहना था। दावत? जी। किसकी? दोस्तों की। कौन दोस्त हैं ये तुम्हारे? जी वो जी तुम्हारी आवारगी नहीं जाएगी क्यों? मैं तुम्हारी खाला को भेजूंगा जाते में यहाँ, ताकि वो तुम्हारी देखभाल करें। जी आप ही कमाल कर रहे हैं बाबा, खुदा के वास्ते मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। बच्चा बूढ़ा मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अकेले रहकर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही चल गया है। बुआ, बुआ कहाँ मर जाती है बुढ़िया कमबख्त? जी सरकार अभी आए। इधर आओ। जी सुनो, दोपहर के खाने पर 2-4 लफंगे आ रहे हैं यहाँ, समझी? उनके ठूंसने के लिए कुछ पका लेना। मुफ्त का माल उड़ाया जा रहा है। जी कौन आ रहा है सरकार? अरे तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो बस। ये क्या है? ये किताबें बच्चों की। अबे नालायक, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर बच्चों का तेरे घर में क्या काम? बच्चों का जी बच्चे तो पड़ोस के होंगे बाबा, पड़ोस के होंगे। अब मुझे क्या पता, मैं हर वक्त घर में थोड़ी रहता हूँ बाबा। तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मोहल्ले के बच्चे यहाँ आकर कुदकड़े लगाते हैं, क्यों बुआ? जी वो सरकार मैं क्या भैया आप ही कुछ बताइए। जी बाबा मुझे क्या पता काय के लिए आता है? वो टीवी देखने आते होंगे बाबा, टीवी देखने। हाँ मैं समझ गया, टीवी देखने। अच्छा चलो चलो। अरे बिटिया, अरे आपको तो सलमा भी के साथ बाजार जाना था, आप तैयारी नहीं हुई अब तक? आप किसी दुकानदार की शादी तो हो नहीं रही है जो मैं बन सच के जाऊं। ये सब ठीक नहीं है, ये कपड़े अच्छे नहीं है क्या? अरे बिटिया आप तो जो भी पहन लेती हैं आप पर सच जाता है। तो ये बात है, तुम फिर आ गई। क्यों बुआ, मैंने तुझसे क्या कहा था? नमक हराम। सरकार मेरी क्या मजाल है, वो ईमान से वो दूर हो जाए मेरी नजरों से। क्यों जी, तुमने यहाँ कदम कैसे रखा? सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अजी पूछने को छोड़े, आप तशरीफ तो रखिए, इतनी दूर से चले आ रहे हैं। कुछ चाय? माली खाला भी अजीब औरत है। माली खाला भागकर चाय बनाकर लाओ। खबरदार जो मेरे साथ चालाकियां की होंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? हिम्मत में मत की तो जी, आप रहने, हम बैठे थे। यानी तुम मैं कब आ रही थी जी आपके घर? वो आपके बेटे साहब पहुंचे और इतना रोए पीछे चिल्लाए, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए तो मैं आई थी। वो अहमद? हाँ, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर तुम नहीं चली ना मेरे साथ तो मैं खुद भी जहर खा लूंगा, अपने बाप को भी जहर दे दूंगा। हाँ मैंने कहा नाहक दो जिंदगियां मेरी वजह से। ओ नामाकूल नाखलफ, मैं पूछूंगा उससे। हाँ जी पूछिएगा, मैं तो थूकती भी नहीं आपके घर के ऊपर, लेकिन वो जो है ना कहने लगी मेरे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मैं गोली से उड़ा दूंगा उसको। क्या? हाँ। यानी उसकी ये हिम्मत? मैंने कहा खामखा गरीब फांसी पे चढ़ जाएगा। मैं अपने पिस्तौल की एक गोली उसके सीने में उतार दूंगा। हाँ बाबा वो भी यही कह रहे थे आपके लिए, बिल्कुल यही। मेरे लिए? जी मैंने तो जी वो बहुत समझाया उन्हें, मैंने कहा जाने दो बेचारे बुढ़े बाप है, गलती हो गई माफ कर दो। यानी वो और मुझे माफ कर दे? मैं अपने हाथों से उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मैं उसको आप जी जाने दें, आप तशरीफ तो रखे हो। ये मौली खाला न शरबत न चाय। माली खाला आ भी चुको। मैं उसे आग कर दूंगा, मैं उसे कौड़ी को मोहताज कर दूंगा। उसने मुझे समझा क्या है, जिंदगी भर याद करेगा मुझे। जी वो याद तो अब भी बात करती, कल ही कह रहे थे कि बेचारे एक ही तो हमारे अब्बा है, वो भी ऐसे निकम्मे के। क्या? चुप रह लड़की, बहुत बातें बनाना आ गई हैं। वो नामाकूल आ गया हुआ है ऐसी बातों में, समझी? मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि आप आराम से मेरी बात तो सुनने में। बको! अल्लाह, इतनी जोर से चिल्लाते दिमाग में आई बात भी निकल जाती है बाहर। अगर विकास साहब का लिहाज ना होता ना तो। चले, किसी का तो लिहाज किया आपने, मगर ये जो आपके बेटे साहब है ना, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। आ गए नहीं तो घर में हमारे, मैं अच्छी खासी ऐश कर रही थी अपने घर में, आया सबको उतार लिया शीशे में। बहरूपिया है कमबख्त। वो तो है, मगर अब मैं क्या करूं? वो जाने नहीं देते, आप रहने नहीं देते, मेरी तो बड़ी मुसीबत है। तुमको पड़ेगा ही,
ये तुम कान खोल कर सुन लो, समझी? मैं तलाक दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। क्या क्या क्या? मेरा बेटा कोई 2 टके का आदमी नहीं है, लाखों रुपए का मालिक है। उसकी शादी किसी बड़े घर में होगी। अजी हो चुकी बड़े घर में शादी। बकवास मत करो, बस ये हमारा फैसला है। वाह वाह, जैसे कोतवाल लग गए ना शहर के जो फैसले फरमा रहे हैं। ए लड़की, बदजबानी मत करो। क्यों ना करूंगी बदजबानी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। और ये भी कौन खोल के सुन ले कि मैं धमकियों में आने वाली नहीं, मेरी तरफ से 10 दफा तलाक। मगर तलाक का नतीजा भी जानते? मैंने मुझे धमका रही हो? धमकाने की बात नहीं है, बता रही हूँ सीधी सादी बात। जानते 2.5 लाख रुपए मेरा मेहर है, एक पाई वसूल कर लूंगी, एक पाई नहीं छोड़ूंगी। और 300 रुपए माहवार खर्च है, वो भी नहीं छोड़ूंगी। और ये जो है ना कोठी बाग वाली, ये भी मेरे नाम है, फैक्ट्री भी मेरे नाम है। क्या बक रही हो? ये सब बक नहीं रही हूँ, ये सब पक्के कागज पर लिखा हुआ है, समझे आप? लाइए अब दीजिए तलाक, निकाले पैसे ये सारे। उस कमीने ने ये सब लिखवाया? हाँ, उसी ने लिखवाया और 10 गवाहों के सामने लिखवाया है ये। ओह, मैं उसे जान से मार डालूं। वाह, मार दिया जान से, खुद तो जैसे बच जाएंगे ना। बको मत लड़की, तुमने मेरे लड़के को बेवकूफ बनाया। देखें देखें, मेरे ऊपर ज्यादा आंखें मत निकालिए, मैं जो हूँ ना, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। लड़की, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, समझी? तुम ये ना समझ लेना कि तुम दबा लोगी हम लोगों को। मैं भी बहुत से तरीके जानता हूँ। अजी, मुझे भी बहुत से दूसरे तरीके आते हैं। बको मत, निकलो यहाँ से। मैं क्यों निकलूंगी, मेरा तो ये घर है, तुम निकलो यहाँ से। निकलती हो या धक्के देकर निकलवाऊं? वाह वाह, देखो मेरे साथ ज्यादा वो नहीं करना, वरना मैं जो हूँ ना बहुत बुरी आदमी हूँ। अच्छा ये छुरी। देखो जी, अगर मुझे ज्यादा जुनून हो गया ना तो तड़प रही होगी यहाँ तुम्हारी लाश। क्या कर रही है? कर क्या रही हूँ? मैं बता रहा हूँ, पुलिस को बुलवा लूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़वा दूंगा। तलाक दिलवा रहे थे, दिलवा तलाक, पुलिस को बुलवाएंगे, पुलिस तो बाद में आएगी, मैं कर माली वाली चलो इधर निकालो इसका मत को। अरे चलो, निकालने वाले मर गए मुझे, सीधे चलो इस दरवाजे की तरफ। क्या मतलब? मतलब ये है कि बंद कर रही हूँ आपको बाथरूम में, और कुछ मतलब नहीं। पागल हो गई? दिमाग खराब करके रख दिया बड़े मियां ने। जितनी शराफत बरतो ना उतने ही मैं तो पहरेदारी भी करूंगी और सेब भी खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्म बदूर। वैसे खैर तो है, ये आज खंजर किस पर आजमाए जा रहे हैं? ओहो, नाराज मालूम होती है भाई हमसे, कोई जवाब ही नहीं। तो ईमान सितारा, मैं बहुत जल्दी दफ्तर से छूटा, मगर क्या करूं, देर हो गई। वैसे अभी थोड़ा सा वक्त है, चलो तैयार हो जा, पिक्चर चलते हैं ना। जी, वो एक बात कहूँ आपसे। एक बात? आप 100 बातें कीजिए। आप नाराज तो नहीं होंगे मुझसे? नाराज और मैं? बेगम साहिबा, आपके ऊपर 7 खून माफ। फरमाइए। जी, वो बात ये है कि कोई खास बात मालूम होती है, वरना आप और यूं क्या हो गया? कोई चीज भी टूट गई? ओहो, तो इसमें फिक्र की क्या बात है? खतारा बेगम, आपसे शादी करते वक्त मैंने हर किस्म का रिस्क ले लिया था। अच्छा जल्दी से बताइए, टूटा तो क्या टूटा? टूटा कुछ नहीं, वो क्या हुआ? अरे दरवाजा खोल कमबख्त, वरना बाहर आकर हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये क्या है? यही तो था, यही है। क्या तुमने? हाँ, मैंने बता दिया है बाबा को। वो मुझे तलाक दे रहे थे भाई। वो कमाल करती हो, अब मुसीबत हो जाएगी। आए थे बड़े तुरम खां बन के, मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा, जेल में सड़वा दूंगा, ये वो तो मैं आपका लिहाज कर गई, वरना खुदा की कसम तारा, अब क्या होगा? होगा क्या? होना क्या है? कब से बंद किया तुमने? 3 घंटे हो गए, अकल ठिकाने आ गई होगी। अकल खुदा की कसम, वो क़यामत ढालेंगे। बस डर के, आप भी अजब आदमी हैं। तुम होश की बातें करते हो, समझती क्यों नहीं हो? बिल्कुल मैं होश में हूँ। अगर आपने उनको खोला है तो हरगिज़ में। जरा सोचा तो करो। देखो, खुदा के कसम खून खराब हो जाएगा अगर। क्या बेवकूफी बातें? बेवकूफी मैं कर रही हूँ क्या? वो उसने मेरी तौहीन की है। बाहर आकर लगाऊंगा 2-4 हाथ। अरे खोल रहा हूँ बाबा, खोल रहा हूँ मैं। हरगिज़ नहीं। अगर तुम आगे बढ़े ना तो समझ लो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। और वैसे होश की बातें कर रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम इतने बुज़दिल हो कि सारी जिंदगी मुझे जलील करवाओगे सबके सामने। मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे तलाक दो। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज निकला, मैं तुम्हारा गला काट डालूंगा। 1000 दफा मुझे
अरे बाबा चल अभी अभी इसी वक्त इसे घर से निकाल। बाबा तारा ये औरत है या डाकू? एक मिनट के लिए आप मेरी बात तो सुने ना। खुदा नहीं नहीं, एक मिनट नहीं। कमबख्त अगर यहाँ आया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। आप बाबा एक नहीं, और तुम भी सुन लो कान खोलकर। अब मैं इसको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा साया भी नहीं पड़ सकता। बाबा तारा मैं क्या करूँ? देखो ना बाबा तारा बाबा टेफी, बिटिया 2 दिन हो गए भैया को गए हुए। सरकार पता नहीं उनको लेके कहाँ चले गए हैं। बेटे अकेले पड़े रहने से क्या फायदा? मैं तो जानती हूँ तुम अपने घर ही चली जाओ। नहीं खाला, अब इस घर से मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अब तो मर कर ही मैं निकलूंगी यहाँ से। ईमान से मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। बाप रे, चल तो नहीं दी कहीं? शुक्र अल्लाह का, इससे क्या भाई, मैं मुझे दलील कराने को मर भी जाए। अरे अब होश में भी आ चुको, खुदा की कसम कहीं बन तो नहीं रही हो। और ये कमबख्त ड्रिप भी बूंद बूंद जा रही है, इससे क्या होगा? इसके लिए तो ग्लूकोज की टंकी चाहिए। ये लड़की है ही मुसीबत शुरू से, नाक में दम कर दिया इसने। चाय के बगैर काम नहीं चलेगा। चाय लेने जा रहा हूं, खुदा के वास्ते आते तक जिंदा रहना मेरे। ये लड़की आंखें खोलो। खोलो खामोश। मौत के फरिश्ते, ऐसा मत बोलो। तुम मुझे मार डालोगे अभी से? नहीं नहीं, अल्लाह के वास्ते मौत के फरिश्ते मत करो। अभी मुझको मत मारिए। मैं तो किसी और की रूह कब्ज कर लीजिए। मौत के फरिश्ते साहब, किसी और की रूह कब्ज कर ले। मैं माली खाला को बुलवा दूं। मैं क्या फजूल बातें कर रही है? दस्तखत करो। दस्तखत जल्दी करो। मरने के लिए? मगर आप मौत के फरिश्ते तो नहीं हो सकते। वो कागज कलम लेकर कब आते? मरना तो नहीं है तुम। यहाँ दस्तखत करो। मगर ये है क्या चीज? क्या चीज? दिया अस्पताल के कागज हैं। अस्पताल के कागज है तो अस्पताल के कागज है तो चाकू दिखाने की क्या बात है बोला? दर्द जो मचा लगा। मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता। क्या हुआ? खातून मेरे ख्याल में सोते में डर गई है, अभी सो जाएंगी। चाकू दिखा रहा था मुझे खाला। ये क्या कर रही कोई नहीं बीबी, हाँ नहीं कोई नहीं देखी। आप सब मिलकर
हल्के हल्के। आपको फिर गुस्सा आ गया? अरे बीवी, चंद दिन की तो बात है। ये आप फिर इंजेक्शन लेकर आ गई? मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। चले चले बस वक्त लगवा लीजिए, बस शाबाश। चलिए। नहीं लगवाऊंगी, कह दिया मैंने। आप मानती तो है नहीं। कान खोल के सुनने के मैं आज ही घर जाऊंगी, इसी वक्त घर जाऊंगी। आप सारा दिन तो अस्पताल के चक्कर लगाती रहती हैं। कल बारिश में चली गई, सारा जख्म पक गया। ठीक है, पक गया होगा, मगर मैं घर आज ही जाऊंगी। ये कान खोल के सुन ले आप। आप तो बहुत जिद करती हैं। मैं नहीं लगाऊंगी आपके इंजेक्शन, डॉक्टर साहब ही आके लगाए। आके देखिए डॉक्टर साहब, उन्हें भी देख लूंगी। अरे तारा, अरे ऐसी बातें नहीं करते बेटी। कौन खोल के सुन लो अम्मा तुम, के मैं चुपके से निकल जाऊंगी किसी वक्त। हाँ, अरे तो क्या इस तरह तो ठीक हो जाएगी? अरे आखिर कब अकल आएगी तुझे? ठीक है, ठीक हूँ या ना हूँ, मगर मैं सलमा बी की शादी में जरूर जाऊंगी। अरे बेटे बाद में चली जाना। बाद में चली जाना? कमाल है, शादी कुछ दिन बढ़ा नहीं सकते थे? मियाँ इंग्लैंड में, मैं अस्पताल में पड़ी हूँ और घर में शादियां हो रही हैं। और ये सलमा बीबी इतनी खुदगर्ज है कि इंग्लैंड जाने की खुशी में मुझे भी भूल गई। सभी लड़कियां खुदगर्ज होती हैं, कौन सी नई बात है? और सुन ले कान खोल के आफाक भाई कि अगर मैं मर भी गई ना तो भी जाऊंगी जरूर। तुमसे ऐसी ही बेवकूफी की उम्मीद है इंशाल्लाह। ये अब तैयार हुआ है, इसे आज सुबह चला जाना चाहिए था। बस सर अभी भिजवा रहा हूँ। तुम सब लोग निकम्मे हो गए हो, किसी से वक्त पर काम नहीं होता। ज्यादा पैसा मिलने लगे तो मस्ती आ जाती है, क्यों? बस सर। बिल तैयार हुए? बस अभी बनवा दे। ये सारा काम आज शाम तक नहीं हुआ तो डिसमिस कर दूंगा तुम लोगों को। यस सर। बस अब जाओ। सर वो फजल आया है। क्या? फजल आया और वहां बैठा है? उसे यहाँ क्यों नहीं भेज दिया फौरन? अभी भेजता हूँ सर। नालायक, वहां बैठा है। गधे हो गए हैं सबके सब। सलाम साहब। कहाँ थे जी तुम 2 दिन से? बहुत हरामखोरी आ गई, क्यों? जी बस काम में देर हो गई, खुदा पाक की कसम 2 दिन अस्पताल के चक्कर मारे, जब जाके मौका मिला और हाँ रकम खर्च करना पड़ी। रकम खर्च करना पड़ी। हमको बेवकूफ बनाते हो? इतने जूते मारूंगा कि? नहीं साहब, अल्लाह पाक की कसम एक लफ्ज झूठ नहीं बोल रहा हूँ। काम हुआ? वो कैसे नहीं होता जी? कागज कहाँ है? ये रहे जी। और हाँ जी, लड़की को सुबह तक नहीं हुआ। ठीक है। ये लो, मगर देखो तुम्हारी जबान बंद रहेगी, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मुस्तफा को कानो कान खबर ना होने पाए। इसके तो आप फिक्र ही ना करें। कल अपनी बीवी को अदालत में ले जाकर बयान दिलवा देना। दरखास्त मैंने पहले ही दे दी थी। ओके सर। और बस वो यही कहे कि मुस्तफा का सुलूक अच्छा नहीं है, इसलिए तलाक ले रही है, और महर भी माफ कर दिया है। समझ गए? बिल्कुल समझ गया सर। बस अब जाओ। 2 कौड़ी की लड़की मेरे मुंह आती थी, जानती ही नहीं कि पैसे में कितना जादू होता है। अब देख लूंगा मुस्तफा की बेगम साहिबा। तुझे मेरी जान से कसम नीचे उतारा? खाला, हे बेटी, मारे तेरे दुश्मन जिन्होंने तुझे इन हालों में पहुंचाया, तू क्यों जान देती है? क्या? ए बेटी, अगर 1 मिनट भी देर हो जाती तो मियाँ और बेगम मेरी चुटिया ही काट लेती। मेरी जान, तू तो बड़ी बहादुर है। ओ खाला, आखिर तुम समझ क्या रही हो, ये बताओ। ए बेटी, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, जमाना देखा है, लोन दे। अरे मेरी आंखों के सामने। ए बेटी, पहले मुझे जहर देती, फिर चाहे फान जाती। फानती है मेरी जूती। मैं कोई ऐसी बुज़दिल नहीं हूँ खाला, मैं तो एक को सीधा करके मरूंगी। मुझे समझती क्या हो? आए तो फिर ये क्या कर रही थी बेटी? खुदकुशी नहीं कर रही थी, नीचे उतर रही थी। इतनी रात गए और यहाँ से? तो क्या हुआ खाला? देखो, मैं पहले मुंडेर पे उतरती, फिर छज्जे पे कूदती खिड़की के, फिर सड़क पे कूद जाती, सड़क से लेती टैक्सी, टैक्सी पे बैठ के घर चली जाती, बस। हाय हाय बेटी, आए है, तुम तो टार्जन बन गई। अरे तुमने तो 4 डाकुओं को भी माफ कर दिया। ए बेटी, अगर ऐसे ही उछलने फांदने का शौक है तो जब घर जाना तो खूब उछल फांद कर लेना। यहाँ अस्पताल वालों को खबर चल गई तो निगोड़ा कर लीथियां कर देंगे। अरे कर चुके, मैं क्या इनसे डरती हूँ? और खाला, ये तो सारी जिंदगी लिटाए रखेंगे मुझे। बस मैं जा रही हूँ, मेरा जाना जरूरी है, सुबह तक आ जाऊंगी, ठीक है? ए बेटी, तो फिर मुझे कहाँ को छोड़े जा रही? मैं यहाँ क्या करूंगी? तुम
करना कि तुम यहाँ ले जाओ कंबल ओढ़ के, हैं? किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पता भी नहीं चलेगा। और जब मैं सुई लगाने आ गई थी, ओफो खाला, कह दिया ना सोए हुए आदमियों के सुई नहीं लगाते। अरे तुम्हें क्या पता, ये तो मुर्दों को भी सुई लगा देवे हैं। ना बाबा ना, मैं भी साथ चलूंगी। खाला मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होता। बस तुम ऐसा करना, कंबल ओढ़ना, बत्ती बुझाना और चुपचाप सो जाना, कुछ भी नहीं होगा। बस मैं सुबह तक आ जाऊंगी। अच्छी खाला। वाह बिटिया वाह, तुम्हारी मोहब्बत मैं तो बिल्कुल ही मारी गई। अल्लाह की कसम बिल्कुल दरबदर हो गई। आप देखिए क्या हशर होता है। या मेरे अल्लाह, ये लड़की जो भी ना कराए तो थोड़ा है। अस्पताल के निगोड़े बिस्तर से मुझे वैसे ही हौल आता है। या मेरे मौला, तू ही मेरी इज्जत का रखने वाला है। इस बार बिटिया वो तुमने अच्छा सिला दिया मेरी मोहब्बत का। ये अल्लाह क्या करूं। लो, थूर लो, ले आया हूं। अब उठ जाओ, मैं नहीं तो लगाऊं खाने, और टिक्का खास तौर से। उठो, चलो 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 चलो। अल्लाह का वास्ता छोड़ दो, रसूल का वास्ता छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया भैया। बुआ, माली खाला, माली खाला, तारा कहाँ है? हाय भैया, तुम थे? हाँ, तारा कहाँ है? भैया तुमने तो मेरा दम ही निकाल लिया। ओ, भाई आप यहाँ क्यों लेटी थी? तारा कहाँ है? मुझे तो उसने कबाब टिक्के पराठे मंगाने भेजा था, ले आया हूँ, चोरी छुपे लाया हूँ। लो, हाँ, कबाब पराठे मंगवाकर खुद इस खिड़की से फान कर फरार भी हो गई जी। क्या क्या क्या? हाँ, अल्लाह की कसम, यहाँ इस खिड़की से छलांग लगा कर गई। मैं 1000 रोकती नहीं, मगर मेरी सुनती कब है? मैं जाता हूँ ढूंढने के लिए। नहीं भैया, हाँ? मुझे छोड़कर न जाना। अरे नर्स 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 आ रही है, नर्स आ रही है। हाँ हाँ हाँ, नर्स आ रही है। मरवा दिया इस लड़की ने, तो मरवा दिया। जल्दी जल्दी। अरे ये जो तू मारी मारी फिरती है शहरों शहरों अकेली, कोई जान से मार देगा? मारने दे। बस इसका एक ही हल है, अजरा आ गई है, मुस्तफा को बुला लिया जाए और इस जुमे को निकाह पढ़ा दिया जाए। पहले अजरा से पूछना होगा, हो सकता है वो इन हालात में इनकार कर दे। अजरा इनकार नहीं करेगी, और ना अजरा को मुस्तफा की हिमाकतों के बारे में कुछ बताया जाएगा। आप सोच ले, ये कुछ मुनासिब नहीं है। इतनी बड़ी बात भला छुप सकती है? अरे कोई बड़ी बात नहीं है, लड़के ऐसी हिमाकतें किया ही करते हैं। बाबा ने उसका इलाज कर दिया है, खत्म हो गया, ये तो सब उसका क्या जिक्र। आपको यकीन है मुस्तफा ने क्या तलाक दे दिया? मुस्तफा की क्या मजाल जो न दे, बाबा ने खुद दिलवाई है, इसलिए वो मुस्तफा को लेकर हैदराबाद चले गए। शादी बहरहाल इस जुमे को हो जानी चाहिए। मैं इस मामले में तैफी से बात करूंगी। अजरा के लिए तैफी से बेहतर लड़का नहीं मिल सकता, ये समझ लीजिएगा। जब ये किस्सा खत्म ही हो चुका है तो फिर इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? ये बाबा का फैसला है। एक साहब और एक बेगम साहब से मिलने हैं। कौन है? नाम पूछ कर आया करो। वो पूछा था जी, कहने के लाट साहब की बेगम आई। क्या लाट साहब? अहमक है ये, इंग्लिश में कुछ कहा होगा। इतने बरस हो गए लेकिन गधे का गधा या। वो जी अजरा बीबी का पूछने की। अरे अजरा की कोई सहेली होगी, बुला ला। चाहिए बीच में उस लड़की का किस्सा न लाइएगा, क्योंकि अव्वल तो उसकी मजाल नहीं के सामने आए, और अगर कभी आ गई तो आजा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। मैं अभी अजरा को बुलाती हूँ। तशरीफ। आप अजरा की बड़ी बहन? जी। अच्छा। आपकी अजरा से कब से दोस्ती है? ज्यादा अर्सा तो नहीं हुआ, अभी बस चंद दिनों से हुई है। तो माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं अभी हाजिर हुआ। अच्छा, आप यहीं कहीं करीब रहती हैं? नहीं जी, हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं। अच्छा, मैं अजरा को भेजती हूँ। आप भाई मैं चली और आपकी जबान चल पड़ी। बैठा नहीं जाएगा तुम। भाई अरे फिर हाय देखिए कितने प्यारे हैं। वो प्यारे, मैं कह रहा हूँ जूतियां पड़ जाएंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं भी काफी उन लोगों की। अच्छा, आइसक्रीम क्या रखी? हाँ तोड़ लो इसे। टूटेगी तो ये वाली आफाक है। मेरे सर पे।
जरूर, मौका मिलते ही। हाँ मौका चाहिए तुम्हें। और हेलो हेलो। तो आप अजरा हैं? भाभी वाह, आप तो काफी अच्छी हैं। जी मैं पहचानी नहीं। अरे अभी पहचान जाएंगी, इत्मीनान से बैठे, तशरीफ रखिए, बैठ के बात करती हैं। आप तैफी को जानती हैं? किसको? भाई मुस्तफा को, आपके मंगेतर होते थे। मेरा मतलब है आपकी बहन के मियाँ के भाई है ना वो। मगर आप? उनकी बीवी हूँ। जी किसकी? अरे ईमान से आपको नहीं पता तैफी की? भाई ये देख ली, शादी की अंगूठी भी है। मगर आपको नहीं मालूम हमारी शादी का? नहीं तो मगर ये कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? मेरी शादी या आपको इत्तला? आप मजाक तो नहीं कर रही? हरगिज नहीं। आपको मालूम है कितने दिनों से आपका पता ढूंढ रही थी, शहरों शहरों मारी मारी फिरी हूँ महज ये बताने के लिए। मालूम है क्यों? जी उल्लू बना रहे हैं वो लोग आपको। क्या? कौन लोग? ओफो भाई, आप तो हद से ज्यादा सीधी हैं। यही आपके रिश्तेदार। पता है पहले तो इन्होंने तैफी की शादी की, आपको कानो कान खबर नहीं होने दी, और अब पता है क्या चाह रहे हैं? चाहते हैं कि तैफी की दूसरी शादी आपसे जबरदस्ती कर दी जाए, ताकि जो आपके अब्बा की तमाम दौलत है ना वो भी समेट लें ये लोग। आप न जाने क्या कह रही हैं? आप समझ रही हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तो महज आपकी हमदर्दी में आ गई, वरना मुझे धोखा देना कोई खेल नहीं है, समझिए आप पता नहीं क्या कह रही हैं? कह रही हूँ कि आपके रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर हमले करवाए चाकू से। 1 महीने अस्पताल में पड़ी रही हूँ, और अब जब मैं आई हूँ ना तो गिन गिन के बदले लूंगी। ना लिया तो मेरा नाम भी तारा नहीं। और आप जो है ना, अगर आपने मुस्तफा से शादी की तो या तो आप नहीं या फिर जी मुस्तफा नहीं। क्या जी लगा रखी है? बताएं, पहले बताएं, करेंगे उससे शादी? करेंगे उससे शादी? ए चल कहाँ दी? पहले जवाब देकर जाओ, करोगी या नहीं? छोड़ दे मेरा हाथ। हाथ मैं नहीं छोड़ती, और ये कान खोल के सुन लो, मुझसे उलझना कोई आसान काम नहीं। मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। जाने दे। जाने वाने कुछ नहीं। मेरे ख्याल में चलना। अरे आप जा रही हैं? बैठे, चाय आ रही है। बैठो मियाँ। हाँ जी जी। अजरा क्या बात है? बाजी ये चुप रहिए, मैं खुद ही बता देती हूँ। मैं दरअसल तैफी की बीवी हूँ। ये मैंने अपना फर्ज समझा कि आप लोगों से खुद मिलने आऊं, मगर ये आप लोग कुछ खुश नहीं हुए मुझे देखकर? मगर मैंने तो सुना था आप... अरे छोड़े, सुनी सुनाई बातों पे न जाया करें, लोग तो ऐसे उड़ाते रहते हैं, यकीन मत क्या कीजिए। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? अरे यूं ही मैंने सोचा कि ससुराली रिश्तेदार है, सलाम कराओ। मुझसे बातें बनाने की कोशिश न करना, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने भी यही सुना है आपके बारे में। लड़की होश की बातें करो, मैं तुम जैसों को ठीक करना जानता हूँ। अरे मर गए मुझे ठीक करने वाले, कुछ आपके बाबा ने ठीक कर लिया, कुछ आप ठीक कर लेंगे। चाकू वो मार चुके, आप गोली मार लीजिएगा, मगर याद रखें मैं जो हूँ ना, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, समझे आप? क्या ये गलत है कि तुम्हारा बाप नौकर सवकार था आपके घर में? ये बताएं कि ये आप लोगों को मेरे अब्बा जान से इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? वो उधर आपके बाबा उनके गम में दुबले हुए जा रहे, और इधर आप। मैं धक्के देकर निकाल दूंगा अपने घर से। मुझे ब्लैकमेल करने आई? ब्लैक मैं नहीं जानती, मगर मुझे इतना जरूर मालूम है कि अगर अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दूं ना, तो ये सारा खानदान जेल में बैठा हुआ चक्कियां पीस रहा होगा। और हाँ, ये ना समझिएगा कि वकार साहब आजकल यहाँ नहीं है तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, समझे आप? अरे इकराम, बात करना है तो बैठ के ढंग से बात करें। ये तुम कान खोलकर सुन लो। कान खोलकर सुन ले कि आप कैफी की दूसरी शादी हरगिज़ नहीं कर सकते, समझे आप? बात तो सुने, बैठ के ढंग से बात करें ना, इस तरह तो मामला तो और उलझ जाएगा। अरे मैं इन लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ, अभी 2-4 हजार दे दो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कैसा तैफी, कहाँ का तैफी? क्या देखे, काली मती जगह समझा ले इनको, वरना मैं। इकराम ये क्या हो रहा है? मैं डरता हूँ इस 2 टके की छोकरी से। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, चलो निकलो जरूर, करीब आके तो देखे जरा मेरे आप, निकालने वाले आए नहीं तो बड़े कहीं से। समझा ले इनको, मैं कह जा रही हूँ आपसे। इकराम ये क्या हो रहा है? मैं दिमाग सही कर दूंगा तुम्हारा। इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा कभी तैफी का नाम ले सको। बस ज्यादा गुस्से में आने की जरूरत नहीं है बड़े भाई, जरा इत्मीनान से, नरमी से, तसल्ली से। तुम कौन हो? मैं जो हूँ ना, जरा ऊंची चीज हूँ, मुश्किल से समझ में आऊंगा। बकवास मत करो। बकवास मैं नहीं जानती, ये इनसे क्या है कि ये इंसानों की तरह बात करना सीखे, समझा क्या इन्होंने? हटो बीच में से, मैं देखता हूँ करीब आए जरा मेरे। मोहतरम आपकी खैरियत इसी में कि आप दूर से बात करें, दूर से बिल्कुल। अरे कौन भाई, मैं तुम जैसों को खोद कर काट देता हूँ। उसके लिए कब काम है? हाँ देखो, तुम मार रहे थे। तुम मुझसे मुकाबला करो। मुझसे नहीं करूंगी। जो मेरे बात से ये हसरत भी ना रह जाए, छोड़ रहा अकेले तुमसे
चली जाऊं। ठीक है, चली जाती हूँ, मगर ये ना समझ लेना कि मैंने हार मान ली है। चले आफाक भाई। चलिए, और ईमान से ये तो शराफत का तो जमाना ही नहीं है। यही है आफाक भाई, यही है। अरे अंदर तो नजर मार लो, बड़ा पला पलाया चौकीदार रखा है। खैर अब कोई ना कोई तरकीब तो करनी ही पड़ेगी ना। ऐसी करना कि मार कम से कम पड़े और जान बच जाए कम से कम। अच्छा मैं बात करती हूँ। हाँ मैं तो कहता हूँ लानत भेजो, बहुत तगड़ा है, ऐसे बेवकूफ बहुत मिल जाएंगे। गाली मत दीजिएगा आफाक भाई। लड़ने लगी फिर। चुप रहिए। अच्छा अंदर तो चलो। किससे मिलने का जी आपको? वो हमें वो खान है ना, लंबा सा गोरा सा, तुम जानते हो, उसका एक्सीडेंट हो गया है। किसका बीबी? जरखान का? जरखान का। वो अस्पताल से फोन आया था डॉक्टर का। आपके घर टेलीफोन आया? हमारे घर टेलीफोन आया था और डॉक्टर ने कहा वो तुमको बहुत याद करता है। तुम हाशिम साहब की चौकीदार हो ना? हाँ जी, चौकीदार तो उसी का है, पर ये तो गजब का बात है ना। जान बचेगा उसका? अरे जान सब बचेगा, लेकिन वो तुमको याद करे, तुम जल्दी जाओ। अच्छा, हम जाता है ना अभी। अब उधर कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो सुनो, वो छोटे साहब है अंदर। छोटा साहब तो है ना, उसके वास्ते तो हमको मुलाजिम रखा है। बड़ा खराब आदमी है, उसका देखभाल के लिए हमारे को रखा है। हाँ, हम जाते हैं अभी। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सुनो सुनो, उसके लिए फल वल भी लेते जाना, समझे? डॉक्टर ने बोला है। अब जल्दी जाओ। अच्छा, हाँ, अल्लाह रहम करी। यो तो गजब का बात है ना। अल्लाह रहम करेगा, तुम जाओ। सब इत्मीनान है। आप उनको बोल देना। बाबा बोल देंगे, तुम जाओ। अब मेरा क्या बनेगा? आपका कुछ नहीं बनेगा आफाक भाई, आप जाएं घर। जाएं बस। ठीक है, मैं खुद बात कर लेती हूँ, निबट लूंगी, सारा मामला ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेली। बेईमान कहेगी, मगर मैं कोई फालतू तो नहीं हूँ जो इन शहजादे साहब के पीछे पीछे शहरों शहरों मारी मारी फिरती रहूं। शर्म तो नहीं आती इनको। तैफी जी, तुमने तैयारी कर ली बेटे? काय की तैयारी बाबा? मैंने आपसे कह जो दिया कि ये नहीं हो सकता है। बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब इंतजाम कर लिए हैं। कल सुबह कराची चलना है, और अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना। बाबा, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं कि आप इस तरह से मुझे। गधे हो बिल्कुल, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बाबा आप कान खोलकर सुन लो मियां साहबजादे, शादी तुमको करनी पड़ेगी, ये हमारा फैसला है। रह गई वो लड़की तो उसको रुपया दे दिया गया है, वो तैयार है। ये मैं कभी नहीं मान सकता। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती बाबा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम खुद देख लेना, ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है, समझे? मियां साहबजादे, ये 2 टके की लड़कियां रुपए पैसे के चक्कर में होती हैं, बस। मगर आपको भी मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए था। क्या? पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए था। क्या? दिमाग तो नहीं चल गया है तुम्हारा? मैं तुम्हारा बाप हूं या तुम मेरे बाप हो? ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है, समझे? हराम का पैसा समझ रखा है, ऐश हो रहे हैं। हराम का पैसा समझ रखा है, ऐश हो रहे हैं। अभी छीन लूं तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कहता है मुझसे पूछे बगैर फैसला नहीं करना चाहिए था। नालायक।
तारा, मुबारक हो, मुबारक हो। ये तुम हो? हाँ हाँ, मैं हूँ तारा, मर नहीं गई हूँ, अभी तक जिंदा हूँ। मगर मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है। तो अपने बाबा की आंखों पे तो यकीन करोगे ना, उन्हें बुलवा लो, उन्होंने तो अपनी तरफ से छुट्टी की थी मुझे मार मूर के। तुम मुझसे बहुत नाराज हो तारा? नहीं नहीं, बहुत खुश हूँ, मौका ही ऐसा है ना, आपकी शादी जो हो रही है। मैं वाकई बहुत ही बुरा आदमी हूँ तारा, और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जितनी तुम्हारी तौहीन और बेइज्जती हुई है तो आज तक किसी लड़की की इतनी नहीं हुई। इसमें सारा कसूर मेरा है। मगर तुम जानती हो कि मैं कितना मजबूर था। तैफी, आप मुझे गुस्सा मत दिलाए, मैं बहुत सख्त कर रही हूँ, बहुत सख्त कर रही हूँ। आखिर हद होती है किसी बात की, लेकिन वो लड़कियां और होती होंगी जो अपनी तौहीन पे रो धो के बैठ जाए। मैं या तो जान ले लूंगी या जान दे दूंगी, समझे आप? और तैफी, आप मुझे तमाशा नहीं बना सकते, आप मुझे तमाशा नहीं बना सकते। मैं तुम्हारा तमाशा क्या बनाऊंगा? मैं तो खुद तमाशा बन गया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आपकी परेशानी गई जहन्नुम में, मगर कौन खोल कर सुन ले कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। और ये जो इतनी बेइज्जती के बावजूद भी मैं यहाँ चली आती हूँ ना, तो तैफी महज अपनी इज्जत की खातिर, इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, समझे आप? मकसद है कि तुम सिर्फ महज इज्जत के लिए? हाँ, महज इज्जत के लिए। और आज मैं फैसला करके जाऊंगी। बेगम जान ने मुझसे कह दिया है कि मुझे उनके और आपके घर में से एक का इंतखाब करना होगा। आज आप मेरा फैसला कर दीजिए। तारा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तो देखो, कुछ दिन की बात और है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, फिर सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। कुछ दिन की बात है, और जुमे को निकाह किसका हो रहा है? इसका मकसद है कि तुम्हें मेरा एतबार नहीं है। बात मेरे एतबार की नहीं है तैफी, आपको एतबार है अपने ऊपर, आप रोक लेंगे उन लोगों को। आप तो तैफी इतने बेईमान है कि उन लोगों ने मुझे कत्ल भी करवा दिया तो भी आपसे नहीं आए कि आप चुप बैठे रहे। और ये तुम क्या कह रही हो तारा? निकाह भी पढ़वा ले। ये हरगिज़ नहीं हो सकता, बाबा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। तो तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई तारा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं तैफी, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। खुदा के वास्ते तारा, तुम तो ऐसा ना कहो। तो मैं समझता था कि तुम कम से कम मुझे अच्छी तरह समझती है, तो मुझे कभी गलत नहीं समझती। तो मुझे आखिर कौन सही समझेगा? मैं कहाँ जाऊँ तैफी? मुझे तो आपने इतना जलील किया है, कहीं का भी नहीं छोड़ा, इतना जलील किया है मुझे आपने। तारा, तो आओ हम बाहर चल कर बातें करेंगे। वैसे तुम्हारा यहाँ आना मुनासिब नहीं था। क्यों? मैं आपसे डरती हूँ या आपके घर वालों से क्यों नहीं आती मैं? तारा, इसमें डरने की बात नहीं। देखो मुस्तफा, दरवाजा खोलो। मैं आ रहा हूँ बाबा। बस डर गए आप? मुस्तफा, मैं कौन है? कोई नहीं है बाबा। कैसे नहीं बता रहे कि मैं हूँ, अंदर खबरदार तू डरेगा। तारा, खुदा के वास्ते तुम ऐसा करोगे, तुम इधर। क्या? मैं नहीं छुट्टी अब समझे आपने? बाबा खोल रहा हूँ। तारा, खुदा के वास्ते तुम इधर खिड़की में। क्या? मुझे इस खिड़की में से फेंकेंगे आप? तो आप नहीं फेंकेंगे। बाबा 1 मिनट के लिए। तारा देखो, ये हमारा आखिरी मौका है। हाँ, हमको यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, प्लीज। आप चलेंगे मेरे साथ? अरे फिर तो कोई बात नहीं। छोकरा जी, मैं समझती थी कि आप तो बिल्कुल ही बुज़दिल हैं, अब तो बिल्कुल कोई काम मुश्किल तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं यहाँ खुशी से पड़ा हुआ हूँ, मैं ये निकाह पढ़वा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, मगर ये कुछ नहीं हो सकता है। अब तैफी, हम इज्जत से तो रहेंगे, चाहे नौकरी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, मगर इज्जत तो होगी। निकाह विकाह कुछ क्या करें, कैसे जाए? मुस्तफा कहाँ गया? मुस्तफा, मैं गोली मार दूंगा। ड्राइवर, खासमा, कहाँ मर गए तुम लोग? बहुत से नमूने के मिल जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई सही नमूने का किराएदार मिल जाए। तो जी आइए। अरे भाई बेगम, ये चूल्हा नहीं उठवाया आपने यहाँ से? ओहो, मकान तो खैर आपने देख ही लिया, मगर हम ये चाहते हैं कि जरा शरीफ लोग। क्या हम लोग आपको सूरत से शरीफ नहीं लगते क्या? देखिए, इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। शादी कब हुई थी? जी 3 महीने हुए। अच्छा। तो बात दरअसल ये कि हम सामान वगैरह अपने साथ इसलिए नहीं लेके आए थे कि तो मकान नहीं था। अब मकान मिल जाएगा तो इंशाल्लाह फौरन बनवा लेंगे।
कमाल है, आपको यकीन ही नहीं आ रहा, पूरे 2.5 लाख रुपए मेहर है मेरा, कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं। हाँ बेगम, शादीशुदा लोगों की शक्लें किसी और नमूने की होती हैं भाई, अभी नई नई बात है ना, इसलिए चेहरे पर वो इबरत अंगेज किस्म की तलखी और मायूसी नहीं है। ओहो, आप समझते नहीं, आप छानबीन तो करना ही पड़ती है। आपको इस बार क्यों नहीं आ रहा आखिर? ये सूरत से शौहर नहीं लगते, फिर क्या लगते हैं ये? और ये देखें, ये शादी की अंगूठी है मेरी, शादी की। दिखाना चाहते हो जरा कौन सा पत्थर ये? हाँ हाँ, शाबाश, वाह 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 वाह, ओ हो, याकूत मालूम होता है, चारों तरफ सच्चे मोती भाई, बहुत भारी अंगूठी है, कुछ नहीं तो 1000 की तो होगी। ये मकान किराए पर लेने आए हैं, अंगूठी बेचने नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, घर से भागे हुए तो नहीं हो जो आप पता है? जी हाँ, भागे हैं इनके बाप के घर से। माशाल्लाह, सच बोलती है बच्ची, सच बोलती है। देखिए, चलिए आपका एक अंदेशा तो दुरुस्त हुआ, मफरूर है। ओहो, देखिए ना, ये तो हमारा खानदानी झगड़ा है, भला इससे मकान का क्या ताल्लुक? ये भी हम लोग आपका मकान किराए पे लेना चाहते हैं, किराया आपको पूरा पूरा देंगे। चलिए ये भी ठीक है, सब सही है। हो किस खानदान के, कहाँ रहते थे? आप मकान किराए पे दे रही हैं, ये शादी करवा रही हैं दोबारा इनकी? लड़की सही कह रही है, आपकी छानबीन से मुझे भी कुछ ऐसा ही खदशा हो रहा है। आप चुप रहे। देखो भाई, मकान तो खैर हम दे देंगे, मगर जरा इत्मीनान करना चाहते हैं। हाँ जरूर, आप हर किस्म का इत्मीनान कर लें। जैफी, मेरा ख्याल है कि मैं इन लोगों को 100 बात बताई हूँ। हाँ हाँ हाँ, बता दो, बिल्कुल बता दो। हमारा क्या तारा खानदानी लगा रखा है, ये लोग न जाने क्या समझ रहे हैं इतनी देर से। देखें जी, ये जो तैफी के बाबा है ना, है तो बहुत अमीर आदमी, मगर मेरी मुसीबत कर दी है उन्होंने। कुल 3 महीने हुए शादी को, मगर 4 दफा से ज्यादा घर से भाग चुके हैं बाहर। कभी कहीं मुसीबत कर दिया, आफत मची हुई है। क्या तारा, ये लोग बेचारे कौन सी जाके शिकायत कर देंगे उनसे। अब देखें, अव्वल तो बाबा का सारा खानदान जो है ना, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि मुझे तलाक हो जाए, मगर मेहर जो है ना मेरा 2.5 लाख रुपए है, पसीने छूट जाते हैं बेचारों के। अच्छा, तो ये बात है। और क्या, तभी तो इस दफा खिड़की से कूदकर भागना पड़ा है। ये वाकया, ये मेरा मतलब है कि ये खिड़की से कूदने वाला वाकया इसी शहर में पेश आया? नहीं, वो तो हम लोग लाहौर जा रहे थे, मगर बहुत जल्दी में थे ना, इसलिए गलत रेल में बैठ गया, इसलिए यहाँ आ गए थे। खैर ये तो कोई बात नहीं, बस ठीक है, अब सामान मंगवा लो। आपने सारी उम्र में एक ही सही फैसला किया है बेगम, वाह वाह वाह। मेरे ख्याल में फिर तो आप किराया ले लीजिए ना। अरे भाई, वो भी ले लिया जाएगा, इतनी जल्दी क्या है? अच्छा ये बताओ, पैसा वैसा भी है पास या यूं ही? नहीं, मेरे पास इस वक्त तकरीबन 500 रुपए हैं। और देखिए, ये जो है ना, ये मेरे पास 6 चूड़ियां हैं, कानों की बुंदे भी रखे, ये लॉकेट है, ये अंगूठी, ये वाली नहीं, ये अंगूठी भी बकिया सेवर हम घर से मंगवा लेंगे। तैफी है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा। मैं कल ही बाहर जाकर कुछ ना कुछ कर लूंगा। क्या बाहर? तुम बाहर जाओगे? हरगिज नहीं, खबरदार जो तुमने कदम निकाला हो। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, बस कह दे रही हूँ साफ के घर से बाहर हरगिज नहीं जाने दूंगी। और काम कैसे चलेगा? काम चले या न चले इससे मुझे मतलब नहीं है, तुम जाओ बाहर ताकि वो लोग फौरन तुम्हें पकड़ कर ले जाए। बेवकूफी की बात है, मत क्या बेवकूफी की बात है मैं कर रही हूँ, ये जो 3 महीने से ये हो रहा है, ये क्या है? ये सब बेवकूफी नहीं है? अच्छा खैर, ये बाद में हो जाएगा सब कुछ तय वह नहीं, ये बात अभी तय है, लोगों के सामने कह रही हूँ, समझे? बेटी, अगर ये बाहर नहीं जाएंगे तो काम कौन करेगा? काम मैं करूंगी, मैं जो हूँ। सुभान अल्लाह, ओए होए। अच्छा खैर, तो चलो ना तुम। चलना वाला कुछ नहीं, मैं ये बात तय करके जाऊंगी, तुम हरगिज बाहर नहीं जाओगे, समझे? तारा, क्या है? मेरे ऊपर ज्यादा रोब मत जमाओ, और ये जो चिल्लाने का दिल चाह रहा है ना, तो गला फाड़ के चिल्ला लो अच्छी तरह। वो तो खैर जी, अब मैं भी देखती हूँ कि अब की दफा कैसे ले जाते हैं तुम्हारे बाबा। खुदा की कसम, मैं जो हूँ ना, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, मगर इनके बाबा जो है ना, मैं छोड़ देती हूँ कि चलो बेचारे रिश्तेदार हैं हमारे, जाने दो, मगर सबके सब सर पे ही चढ़े चले आ रहे हैं, जिंदगी मेरी जीत करके रखती है। मुसीबत हो गई है।
हॉल वाला कोई कपड़ा भी तो नहीं है। चौपट किस चीज से भरूं मैं? ये ठीक। क्या है क्या है? क्या फिर कोई गली का कुत्ता पीछे लग गया तुम्हारे? तैफी, वो जानते हो मैंने किसे देखा है अभी? देखा होगा किसी को। वैसे तारा ये सब कुछ मुझसे नहीं होता ईमान से। इससे तो कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं बाबा को जाके साफ साफ बता दूं। वाह वाह, साफ साफ बहुत देखे मैंने, साफ साफ कहने वाले और साफ साफ सुनने वाले। जानते हैं आप, आपके वो भाई साहब घूम रहे हैं आसपास। कौन? इकराम भाई? जी जनाब, मंडला रहे हैं चारों तरफ। अरे तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, कहीं जा रहे होंगे। जावा नहीं रहे, हमारी फिक्र में घूम रहे थे। खुदा की कसम तैफी, वो तो मैं आड़ में हो गई, वरना उन्होंने तो देख ही लिया था मुझे। सच? सच। ये लोग कभी चैन से भी बैठने देंगे हम लोगों को? बड़े चैन से बैठे हैं। क्या क्या? ये चैन है? बस। और क्या मुसीबत हो गई है? तैफी, मैं जानती थी कि एक दिन यही होगा। एक दिन खाना क्या पकाना पड़ गया कि ऑफिस से बाहर ही हो गया। खाना वाना पकाने की बात नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये भी कोई जिंदगी हमारी। क्यों, क्या बुराई है इस जिंदगी में? शुक्र करें कि हजारों को ये भी मैसर नहीं है। हाँ, हजारों को मैसर नहीं है। चूहों की तरह से बिल में घुसे बैठे हैं, हजारों से मैसर तो नहीं है। बन जाओ ये शेर, बाहर निकले, मैं भी देखूं जरा। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल ही बाहर जाकर काम करूंगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि क्या क्या आप वाकई में बाहर जाएंगे? हाँ और क्या, मैं जाके बाहर काम करूंगा। ये सोचो खुद तुम कि तुम तो जाके बाहर काम करो, मैं यहाँ बैठे हंडियां भूनूं। तारा, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो अपनी शक्ल देखो आईने में जाके। इतनी बीमारी के बाद इतनी मेहनत कर रही हो, हद भी होती है कोई। मगर देखिए ना तैफी, मैं तो बुरा नहीं मानती इन बातों का। ठीक है तारा, तुम बुरा नहीं मानती, मगर मुझे तो नहीं अच्छा लगता ना। देखो मुझे पता है कि तुमने ये सब काम किए भी नहीं है पहले। ओ तैफी, तो क्या हुआ? ये तो हमारा घर है ना। ये घर है, ऐसा होता है घर। अच्छा देखें तैफी, चले लड़ाई झगड़े की बात खत्म। बहुत भूख लग रही है जोरदार, चले खाना खा ले। क्या खा ले? कुछ हो भी तो। ये प्याज व्याज मुझसे नहीं कटती है तारा और ईमान से। ये तो देखो जल गई साल में। हाय अल्लाह, ये मेरी नई कमीज, इसका ये मैं लेके आया था दीक्षी पकड़ने के लिए। मैं क्या करूं? यहाँ तमाम वक्त खड़ा रहा, फिर भी कम वक्त जल गई। तैफी तुम्हें तो बस ये क्या तैर रहा है? हाय अल्लाह तैफी, ये प्याज सालन पकने के बाद प्याज डालती है, कुछ पता भी है तुम्हें? बस मुझे कुछ नहीं पता तारी ईमान से। तो प्याज भी मुझसे नहीं करती, मैं क्या करूं? मैं तमाम वक्त खड़ा फिर भी जल गई। खुदा की कसम तैफी, ये खाना वाना पकाना तो बड़ी झंझट वाली बात हो गई है। हाँ, एक तरकीब आई, ऐसा करते हैं कि अंडा डबल रोटी खा लिया करें। क्यों? हाँ ये तो बहुत अच्छी बात। पर अंडा कौन तलेगा? अब मैं तलूंगी, और तलेंगे नहीं तो उबाल लेंगे, वो तो सबसे ज्यादा मुफीद होता है। हाँ ये चलो ठीक है। ठीक है ना? हाँ। अच्छा आटा गूंद लिया था तुमने? हाँ गूंदा था तारा, वो रखा है। अच्छा बस मैं एक मिनट में पकाती हूँ रोटी है। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या चीज है? आटा है गूंदा हुआ तारा। गूंदा हुआ आटा काय से गूंदा है ये? पानी से। वो तो मैं भी देख रही हूँ तैफी, मगर ये बताओ कि आटा कहाँ है? तारा ये तो है ना आटा, इसी में मतलब पतला हो गया। पतला हो गया? काफी पतला हो गया। खुदा की कसम तैफी, मैं अब माली खाला को बुलवा। हाँ खुदा के लिए बुलवा लो तारा, मैं तो तंग आ गया हूँ। ईमान से उससे कहना चाहे जितने पैसे ले ले, मगर आ जरूर जाए। तैफी मगर वो तो बात की बात है, अभी मैं क्या करूँ? अभी ऐसा करते तारा कि इसमें चलो जरा और आटा मिला लेंगे। तैफी इस तरह से आटे से क्या होगा? नहीं बहुत सारा मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर ऐसा करेंगे, तुम इसको जरा काफी ठीक हो जाएगा ना, फिर तुम इसको रोटी बना ले, मेरे दोनों हाथों को फैला देना, मैं तवे पे डाल दूंगा। अब चलो गुजारा तो करना ही, किसी तरह से खा पी के कर लेंगे। जब से इसी तरह गाफिल है, शायद इंजेक्शन का असर है। अरे ये लोग तो जान लेकर छोड़ेंगे नहीं गोली की, क्या अंधेर है। ये क्या तकलीफ है आपको? चेहरे का इससे बेहतर नमूना तैयार नहीं कर सकती थी आप? ए लो इनकी सुनो, यहाँ सब कुछ हो गया और वो एक तो आध देखती या प्लेट आपको भी लगी इस तूफान में या नहीं? बातें बनाने से बेहतर है कि हाशिम भाई के पास जाइए और समझाइए उनको। हाशिम भाई को तो खैर मैं समझा लूंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी भर याद करेंगे वो भी। लेकिन आपके लिए भी एक मामूली सा नुस्खा है
कि जब कोई बीमार हो या परेशान हो तो इस नमूने की शक्ल बनाना, मेरा मतलब है कि कुछ मुनासिब नहीं मालूम बस होता। रहने दीजिए, मेरा तो खून खौल रहा है। हाशिम भाई की मजाल कैसे हुई कि वो हमारे घर पर गुंडों को भेजे? उस गरीब को भी क्या मालूम कि मकान आपका है, वरना खैर मैं उसे समझा लूंगा। कमजोरी खुद तय की है। अजीब मट्टी का बना हुआ आदमी है, मैंने ऐसा आदमी सारी जिंदगी नहीं देखा। भाई नमूना बुरा नहीं है, बस जरा शरीफ आदमी है वो। अजी लानत भेजे ऐसी शराबत पर, घनचक्कर बना दिया सबको। और इन साहबजादी को भी सारी दुनिया में वही एक मोम की नाक पसंद आई है। नहीं भैया, आज तो इतना गुस्से में थे कि क्या बताऊं। अरे अल्लाह जाने क्या कह दिया बड़े भाई ने कि वो आपे से बाहर हो गए। आपे से बाहर हो गए और कान दबाकर उनके साथ चले गए। बुजदिली की भी हद होती है। वो हमारे मुस्तंदे भैया के जाते ही हटाने लगे। अरे फिर क्या था, बिटिया हत्या तो उखड़ गई। अरे दो का तो मुंह बिगाड़ दिया, नाखूनों से लहू लुहान कर दिया, और एक का तो घुमा के जो देखी मारी है तो दिन को तारे नजर आ गए। आगे आए क्या मुंह तक देखा। खुदा की कसम, 4 लड़कियां ऐसी हो जाए तो गुंडागर्दी आप ही आप बंद हो जाए। अजी 2 ही हो जाए तो काफी हैं। मैं तो सोचती हूँ नाहक इस लड़की की जिंदगी खराब हुई, न घर की रही न घाट की। सब आ चुके भैया। अरे फैसले का तो बहाना था, वो लोग आने देंगे भला। मेरा बस चले, मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूं। जब हिम्मत नहीं थी एक काम करने की तो क्या जरूरत थी उसे इस किस्म की बातें करने की? बस यार, 1.5 परसवी के आदमी हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें न बोला करो, मोच आ जाएगी। मोच आ जाएगी। हाँ, वो तो मुझे मालूम नहीं था कि ये मामला हाशिम भाई का। अगर मुझे जरा भी पहले मालूम हो जाता तो ये नौबत ही ना आती। तो आप कुछ कर लीजिए, कम से कम इसके जागने से पहले कुछ कर लीजिए। अरे हाँ, वरना अल्लाह ही मालिक है इन सब चीजों का। जी मैं तो आपके कहे बगैर ही कुछ न कुछ कर लेता हूँ, है जी। अब आप देखिएगा कि हाशिम भाई किस तरह मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। आओ मियाँ, तुम भी क्या ये हसरत और यास का मुरक्का बना हुआ। चलो आओ देखो तमाशा। अच्छा सुनिए, ये फितना जाग जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं समझा दूंगा, वरना आज दरो दीवार की खैर नहीं है। ठीक? बाबा, आप सरासर ज्यादती कर रहे हैं। आप सोचते क्यों नहीं है? मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं, मैं अपना बुरा भला खुद समझ सकता हूं। तुम सिर्फ गधे हो और वो 2 कौड़ी की लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही। तो आप हमको हमारे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? तो मैं आपसे कह जो चुका हूं, ना मुझे आपकी जायदाद चाहिए, ना आपका रुपया चाहिए। तुम नंगे खानदान, तुमने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, बजाय इसके कि अपनी गलती मानो और कर रहे हो। ठीक है, ये भी मेरी बीवी इज्जत का सवाल है। तो आखिर मेरी बीवी है या नहीं है? चुप रहो नालायक। वैसे सोच समझ कर बात किया करो, ये खानदान का मामला है, खानदान यूं नहीं टूटते। खानदान खानदान खानदान, आपका खानदान कायम रहे चाहे मेरे रिश्ते टूट जाए। अरे वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? इस बात के फैसला करने का आपको किसने दिया है? ये मेरा मामला और मैं जानता हूं वो किस काबिल है। गधे, वो तुमको लूट रही है, दौलत के चक्कर में अहमक बना रही है, वरना तुम्हें रखा क्या? ठीक है, आप चाहे जो भी समझे, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको सिर्फ आखिरी बार ये बताने के लिए आया हूं कि अगर आप उस लड़की को कबूल नहीं कर सकते तो हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे जहन्नम में जाओ तुम हमारी तरफ से। दिखाओ जी इसको वो कागजात तलाक के। ये क्या है बाबा? तुम्हारी हिमाकतों की दास्तान। अरे जो लड़की 15,000 के लालच में तलाक के कागजात पर दस्तखत कर सकती है, वो 25,000 रुपए लेकर तुम्हारा गला भी घोंट सकती है। तुम क्यों दस्तखत नहीं पहचानते? अगर यकीन ना आ रहा हो तो अदालत में जाकर पूरा रिकॉर्ड देख लो। क्या आपने उससे तलाक की बात की? मैंने उसके मुंह पर 15,000 रुपए मारे। ये सब कब हुआ? अरे तो जाकर पूछो उससे, ये दस्तखत उसके नहीं है क्या? सैफी, कोई बेवकूफी की हरकत न करना, हो सकता है उसे रुपयों की जरूरत हो। क्या बात करते हैं आप लोग? ये नामुमकिन है। तो ऐसा कभी नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो कैसे नहीं सकता? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम बाबा से मिली थी? हाँ, मिली थी